हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, एडिशनल पेंशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट की बात करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एडिशनल पेंशन में पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या हैं। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी रिकमेंडेड रिड्यूसिंग एज टू 65 ईयर्स। जो अभी 80 ईयर्स में मिल रहा है उसको जो है अब 65 ईयर से शुरू करने की बात की गई थी। और ये आज की बात नहीं है दोस्तों, उसको 4 से 5 साल हो गए। आज हम बात करेंगे एडिशनल पेंशन में टोटल अभी तक क्या क्या रिकमेंडेशन हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 8th पे कमीशन में क्या इससे उम्मीद है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन केम फ्रॉम द डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का आया था। 110वीं जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी उसमें, और ये भी दोस्तों 2021 की बात है, लगभग 5 साल होने वाले हैं, जिसमें कि जो एलिजिबिलिटी थी एडिशनल पेंशन की उसको 80 ईयर से कम करके 65 ईयर्स करने की बात की गई थी। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट मच अर्लियर बिकॉज हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर बिगिनस राइजिंग सून आफ्टर रिटायरमेंट। और सीनियर सिटीजन्स को ज़रूरी है कि क्योंकि उनका मैक्सिमम खर्चा मेडिकल में जाता है, तो इंस्टेड की 20% एक साथ बढ़ाने के ये पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशन थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अलाइनिंग पेंशन पॉलिसी विद इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, और जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है जो पेंशन पॉलिसी है उसको भी इंक्रीज़ करना चाहिए। पेंशनर्स एसोसिएशन इसमें बैठे थे जिन्होंने सपोर्ट किया था, डिफेंस। तो दोस्तों ये तो था 21 में। उसके बाद से गवर्नमेंट का रिस्पांस आया था, गवर्नमेंट ने इसको एग्जामिन किया था, एक्शन टेकन रिपोर्ट वाज सबमिटेड, और लगभग 6-7 महीने बाद एक एक्शन रिपोर्ट दिया गया था द पार्लियामेंट्री कमेटी। और उन्होंने एग्जामिन किया 120 जो रिपोर्ट 110 में तो इसको रिकमेंड किया गया था, और यहाँ पर जो है 1 साल बाद इसको लगभग बंद हो गया था। आप दोस्तों देख सकते हैं कि द कमेटी फाइनली ऑब्जर्व दैट इट डिड नॉट विश टू परस्यू द रिकमेंडेशन, और देयर इज प्रेजेंटली नो प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन टू रिड्यूस द एज फ्रॉम 80 ईयर्स टू 65 ईयर्स। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। जहाँ पर ऑफिशियली अगर हम बात करें तो जो 110th कमेटी थी उन्होंने भी अपना ऑफिशियल रिपोर्ट दिया था, और उसके बाद से 6 महीने बाद इसके ऊपर जवाब आ गया था। अब एडिशनल पेंशन कंटिन्यूज टू बी गवर्नड, जो रिकमेंडेशन 6th पे कमीशन की थी वैसे ही चलेगा। ये कहा गया था नो डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू रिड्यूस द क्वालिफाइंग एज, और पेंशनर्स कंटिन्यू टू रिसीव एडिशनल पेंशन। जो 80 ईयर से मिल रहा है वही मिलता रहेगा। अब दोस्तों क्योंकि 8th पे कमीशन लागू होने जा रहा है, और हमेशा ये जो चीज़ें होती है वो 8th पे कमीशन के थ्रू ही होती है, तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि वाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट एक्सेप्टेड द प्रपोजल। उसका रीज़न वही है कि इसमें जो फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेन चीज़ ये है कि इसको दोबारा से 8th पे कमीशन में इसकी डिमांड चल रही है, और इसमें जो है इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, इंटरनेशनल प्रैक्टिस जैसे बढ़ रही है, कंटिन्यू द 8th पे कमीशन रीविजिट द इशू। तो इसीलिए दोस्तों क्योंकि उस टाइम पर इसको बंद कर दिया गया था, अब एक बार फिर से पेंशन को बढ़ाने के लिए, और ख़ासकर एडिशनल पेंशन को बढ़ाने के लिए, मोर ग्रेजुअल एज स्लैब्स, हायर परसेंटेज ऑफ एडिशनल पेंशन, इसके अलावा बेटर इंडेक्सिंग टू हेल्थ केयर इन्फ्लेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ पेंशन प्रोसीजर्स। तो इन सब चीज़ों की वजह से अब एक बार फिर से 8th पे कमीशन में एडिशनल पेंशन को, जो कि पहले ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इस पर रिस्पॉन्स दे दिया है, लेकिन अब दोबारा से क्योंकि पे कमीशन हर 10 साल बाद आता है, तो कुड 8th पे कमीशन रीविजिट द इशू। अब इसके ऊपर 8th पे कमीशन क्या फ़ैसला लेता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो यूनियन है उन्होंने प्रपोज़ल में रखा है कि
8th पे कमीशन के अंदर 65 ईयर से एडिशनल पेंशन का पेमेंट शुरू हो जाना चाहिए। दोस्तों ये था जो एडिशनल पेंशन को रिड्यूस करने का एज को, जहाँ पर 80 ईयर्स में मिलता है उसको अब 65 ईयर्स से शुरू करने के लिए कहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं करंटली जो एप्लीकेबल है वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें कि एडिशनल पेंशन 80 ईयर्स से शुरू होता है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।